परिजनों, आज की वाणी में हम भय को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने अपने अनुभव से जो कुछ सीखा और समझा है आपके सामने रखूंगा। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। भय यानी डर। भय एक अत्यंत जटिल और गहराई वाला भाव है जिसका विश्लेषण करने के लिए हमें इसके विविध पहलुओं को समझना आवश्यक है। भय का अनुभव एक वास्तविकता है, लेकिन अक्सर लोग इसे एक विचार या अवधारणा में बदल देते हैं जिससे वे उससे मानसिक दूरी बना सकें। यह प्रक्रिया केवल भय तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने अनुभवों को सहज रूप में न लेकर उन्हें विचारों और अवधारणाओं में ढालने में भी अभ्यस्त है। भय, जो एक असहज और चुनौतीपूर्ण अनुभव है, जब एक विचार में परिवर्तित हो जाता है तो वह एक प्रकार की सुरक्षा का आभास देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भय का अनुभव दो रूपों में हो सकता है, वास्तविकता और विचार। वास्तविक भय और इसके बारे में बनी हुई धारणा में एक स्पष्ट भेद होता है। वास्तविकता में जब हम भय महसूस करते हैं तो वह एक प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जैसे किसी अचानक संकट के समय महसूस किया गया डर। वहीं जब हम भय को केवल एक अवधारणा के रूप में देखते हैं तो हम उस अनुभव से अपने आप को दूर कर लेते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क द्वारा सुरक्षा की एक नकली भावना उत्पन्न करने के लिए की जाती है। मनुष्य का मस्तिष्क विचारों, धारणाओं और आदर्शों का सहारा लेकर अपना जीवन जीने का अभ्यस्त है। विचारधाराएं, चाहे वे धार्मिक हों, राजनीतिक हों या नैतिक, हमारे जीवन में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। यह विचार और आदर्श हमारी वास्तविकता से जुड़े अनुभवों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वे केवल एक वैचारिक संरचना होते हैं जो हमारी मानसिकता को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, भय के विचार के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह भय पर नियंत्रण पा सकता है। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है जो वास्तविक भय से निपटने के बजाय उससे भागने का काल्पनिक प्रयास है। जब व्यक्ति वास्तविकता से भागने के लिए विचारों का सहारा लेता है तो उसके अंदर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। विचार केवल मस्तिष्क की एक कल्पना है, जबकि अनुभव वास्तविकता का हिस्सा होते हैं। इन दोनों के बीच लगातार टकराव और द्वंद्व बना रहता है, जो जीवन में संघर्ष और तनाव का कारण बनता है। जब लोग अपने भीतर उत्पन्न होने वाले वास्तविक अनुभवों का सामना करने के बजाय उनसे दूर भागते हैं तो यह उनके जीवन में आंतरिक असंतुलन उत्पन्न होता है। भय का प्रत्यक्ष रूप में सामना करने के लिए आंतरिक अनुशासन या मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह एक प्रकार की तैयारी है जो व्यक्ति को भय से जुड़े अनुभव का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना उसे दबाने के, बिना उससे दूर भागने के, भय को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना आवश्यक है। अक्सर मनुष्य भय का अनुभव होते ही उसे तुरंत दूर भागने की कोशिश करता है, या उसे अनदेखा करने का प्रयास करे, या किसी दूसरी भावना में परिवर्तित करने की कोशिश करता है। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न होती है ताकि व्यक्ति स्वयं को असहज स्थिति से बचा सके। भय का वास्तविकता में सामना करना व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और धारणाओं के प्रति जागरूक होता है। यह उसे यह समझने में सहायता करता है कि भय को दबाने, उससे भागने या उसे अनदेखा करने से वह समाप्त नहीं होता, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने से ही वह उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से भय केवल एक नकारात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक वास्तविकता को समझने में सहायता करता है। जब व्यक्ति भय को प्रत्यक्ष रूप में देखता है तो वह अपने अस्तित्व के बारे में एक गहरी समझ प्राप्त कर सकता है। यह उसे यह समझने में सहायता करता है कि भय से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार कर उसके साथ रहना ही वास्तविक समाधान है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का मस्तिष्क और मन पूरी तरह से सतर्क और जागरूक रहता है। यह जागरूकता उसे भय से उत्पन्न आंतरिक द्वंद्व से मुक्ति प्रदान करती है। धीरे धीरे
जब व्यक्ति इस प्रक्रिया में गहराई से उतरता है तो उसे यह अनुभव होता है कि भय एक मानसिक धारणा से अधिक कुछ नहीं है, जो हमारे जीवन में संघर्ष और असंतुलन का कारण बनती है। भय का अनुभव केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन आंतरिक यात्रा है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया उसे अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने में सहायता करती है और उसे यह एहसास कराती है कि भय को समझना और उसका सामना करना ही वास्तविक स्वतंत्रता का मार्ग है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।